सर मुझे 25 लाख रुपए मिल रहे थे ये किताब लिखने के। बात को ना माने, ज्यादा नहीं, कुछ कट कर लो। नहीं, 25 लाख। अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ साहब जो हैं वो बड़ा कॉमेडियन मैं नहीं मानता। देखिए ये तो बिल्कुल वो बात है जैसे सूरज को चिराग दिखा के ये कहा जाए कि आओ मियाँ दिए की रोशनी कितनी ज़्यादा है। और मुनव्वर ज़रीफ, मैं कभी भी ये नहीं समझता कि वो चार्ली चैपलिन थे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं समझता कि वो किसी इंडियन महमूद से कम थे। जो मुनव्वर ज़रीफ को नहीं मानता, पाकिस्तान में बैठे हुए हाँ। और वो काम करता है फर्ज करें नासिर चन्योटी से, हनी अलबेले से या किसी से भी, तो ये सारी आबशारें जो हैं वो नियाग्रा फॉल उसी से निकली, वहीं से निकली है मेरे भाई साहब। कि वो फिल्मी मजाक के मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब थे। कोई शक नहीं। में आ जाए तो महमूद जो हैं वो मीर तकी मीर हैं। ठीक है। एमन राग जो बड़ा एमन राग ते डिस्कस होता है, ये बिस्मिल्लाह करके जब शुरू कराते हैं ना उस्ताद, तो वो एमन से ही शुरू करते हैं। अस्ताज़ा वादी गंधार जी, तसामवादी निखार, वो तो वाज़े है ना, याद हो गया भाई, अकाइयों को भी याद हो गया। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि जी अच्छा गाना हो रहा होवे, गुनकली दा हो रहा होवे, या फर्ज करो जंजोटी दा हो रहा होवे, कि जी कि एमन है। उन्होंने कहा नहीं सारे ते जयवंती है, ए नहीं एक सुर लगा सी। मैं क्या एक सुर दे नाल किदों राग दा पता लगता है। मैं हूं ताहिर सरोवर मीर टाकीज में, और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब। परवेज़ साहब, हीरा मंडी हमने डिस्कस की है, संजय लीला बलसाली भी डिस्कस की है, हीरा मंडी के और भी एक्सपर्ट हैं यहाँ लाहौर में जी, क्यों नहीं। और एक किताब भी लिखी, उनकी किताब गुजरी आपकी नज़रों से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मेरी शूमी किस्मत, मैं नहीं पढ़ पाया। जो किताब है वो थोड़ी मुतनाज़िया भी है, बहुत सारी उस पर डिस्कस किया जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हमारे, देखिए फिल्म के और जो मौसीकी के लोग हैं बहुत सारे, वहाँ उनका एक ताल्लुक़ भी है माजी में, और अब तक ज़ाहिर है वो अब बाज़ार उजड़ गया है। तो ये कहा जा रहा है कि लोग जो मर गए हैं और जो जिनकी औलादें उनके साथ उस रूप में जुड़ना नहीं चाहते, तो उनका तो लिहाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए बहुत महंगी बात है ये जो आप फरमा रहे हैं। मैं इंसाइक्लोपीडिया लिख रहा था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, मेरे भाई, मुझे आप जैसे मेरे एक बड़े ही मौसम ने कहा कि ज़रा क्या लिखा आपने पहले। मैं कहा 330 आदमी हैं जिन पे मुझे लिखना है, शायद मेरी आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी जो बाकी बची है। तो मैंने कहा मैं उसमें मैंने उसे पढ़ के एक मजमून, वो मैंने सबसे पहले लिखा था आशा पोतले पे, वो जो मरहुमा जी फौत हो गई हैं जी, जो मासा नैत पाकिस्तान की पहली हीरोइन जी, तेरी याद की, और मुंह से भी सुरीली, इंतहाई इशरत नाम था जी उनका, और वो रेडियो पाकिस्तान से इशरत बेगम के नाम से बाकायदा गाती रही हैं मुसलसल, चूँकि वो अनायत नाथ की बेटी थीं। अरे एक मौसीकार थे जिन्होंने दाऊद चांद साहब ने उनको डेब्यू था कि उनके साथ किया था। दाऊद चांद साहब ने तेरी याद के वो डायरेक्टर थे। अनायत साहब के तो बड़े गाने भी मशहूर है ना? नहीं, वो और हैं जी, ये अनायत नाथ है। अनायत नाथ, ये इसकी 3-4 बेटियां थी, जो आशा पोसले भी इसमें, राज किरण, राज रानी, जो अख्तर हुसैन अखियाँ की जो बेगम थी, जिनमें से बेटा भी था, वो मेरे पास हीरो बनने आया करता था। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि उस पे आए आप कि जो औलादें जी अपने वालिदैन या अपने आबाओ-अजदाद की उस शनाख्त को, माजी की तस्वीरें नहीं चाहते, उनको दिखाना क्या जरूरी है और क्या फर्ज है? सर यही बात मैं करने जा रहा था, यही समझ पाने। पहले तो देखें ना परवेज़ साहब, सोसाइटी को उस जगह ले जाए, उस पेडस्टल पे लाया जाए जहाँ ये कोई दाद वसूल करे कि मेरे दादा या परदादा जो हैं झंडे अली खां थे, या मेरे जो वो नाना थे फलां थे, या मेरी नानी फलां थे, है ना? तो यहाँ तो एक क्राइसिस है हमारे सोसाइटी में, और अभी तक आर्टिस्ट को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई। उस माशरे में ये लिखना कि जी ये फलां से निकला और उधर से निकला और ये हुआ वो हुआ, क्या इसको आप इस एक्टिविटी को क्या नाम दें? सर मुझे 25 लाख रुपए मिल रहे थे ये किताब लिखने के।
ठीक है, 25 लाख 25 लाख रुपया। मान लोग शायद इस बात को ना माने, ज्यादा ने कुछ कट कर लो, नहीं 25 लाख मिल रहे थे। अच्छा 330 किरदार थे भाई, जो आपने लिखने थे, जो मैंने लिखने थे, तो जो आपको याद थे जो मुझे याद थे, और आपकी रिसर्च भी थी। रिसर्च थी उन पे। आपने क्यों कुछ मैंने देखा हुआ था। हाँ, 25 लाख क्यों नहीं मुझे आप जैसे एक समझदार ने कहा, हम्म। कट टू कट जवाब है, आप जैसे एक समझदार ने कहा कि ये जो मजमून आपने मुझे सुनाया है, इसमें तो आपने माफ़ कीजिए, ये जो ये आपके बुज़ुर्गों में आती हैं ये ख़वातीन, इनके बारे में आपने बस बिल्कुल ही सच यार आपने बयान कर दिया। आपने तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के कपड़े उतारने की कोशिश की है। आपने बच्चे कहाँ से पाले हैं? मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री से। खाना कहाँ से खाया? मैंने कहा वहीं से। कहने लगे आप इनको नंगा ना करें। वाह, बाखुदा मैंने 25 लाख रुपया मैंने सोचा कि नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मोहम्मद परवेज़ करीम साहब, ये आप किसी और को बात सुनाएं ना, हो सकता है कितने लोग आपकी बात का यकीन करें ना करें, लेकिन मैं इसका यकीन करता हूँ। उसके छोटी सी एग्जांपल ये है कि ये फिल्म बना रहे थे जिसका बाद में पता नाम चला पहला सजदा। तो उसमें एक यहाँ हमारी एक्ट्रेस है, वो 40 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रही थी कि आप मुझे प्रोटैगनिस्ट रख लें, लेकिन परवेज़ साहब ने देखा कि वो उस तरह उसमें दिलचस्पी नहीं है प्रोजेक्ट में, या वो वीक कैरेक्टर है। उस वक्त फिल्म जो है 80 लाख में बन जाती थी, और 40 लाख और वो 50 लाख भी दे रही थी। परवेज़ कलीम साहब ने उस एक्ट्रेस को छोड़ के अलीना, जो मैंने आपसे कहा था मीर साहब जी कि यार खुदा के लिए इस तरह के जो लोग, मैं सिर्फ ये बात करके उस पर दोबारा आना चाहता हूँ। तो ये मैं समझ सकता हूँ 40 लाख अगर परवेज़ कलीम साहब ने मेरे सामने छोड़े हैं, पहला सजदाबाद में बिलाल और अलीना, खुदा का जो वो ज़िंदगी इतनी लेके आए थे, वो दोनों जो है वो चले गए दुनिया से जवानी की मौत में। युसरा मलक हमारी दोस्त हैं, वो 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रही थी, उनको इन्होंने नहीं। तो मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ। अच्छा परवेज़ साहब, ये बताएं कि ये हमारे डॉक्टर उमर आदिल साहब मौसीकी पे भी, रागों पे भी, और ख़ास तौर पे मलका तरन्नुम नूरजहां पे वो अथॉरिटी हैं। आपने कभी डॉक्टर उमर आदिल साहब को देखा मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ? नहीं, खैर मैंने तो आज तक नहीं देखा, और ना ही मैं देखा होता तो यकीन कीजिए मैंने कहना था मैंने देखा। सही, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हमारी तो खैर वहाँ ज़िंदगी गुजर गई। मैडम के साथ हमारी प्यार प्रीत भी था, उनके बच्चों के साथ भी हमारा प्यार प्रीत था। सही, लेकिन मैंने आप तो जब वो दलीप कुमार साहब आए, शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ भी अपना जो है वो बड़ा मोहब्बत थी। मैं लिख रहा था। अच्छा, मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा का बताइए जी मैं कि वो जो नक्शा खींचते हैं जी, और उसमें और मैडम नूरजहां में कितना फर्क था, और अब वो जिंदगी में कभी उनसे मिले ही नहीं। चले, एक ये भी है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट से भी कोई नहीं मिला, चंद्रगुप्त मौर्य से भी कोई नहीं मिला, लेकिन तस्वीर कशी करते हुए गौतम सिद्धार्थ से भी कोई नहीं मिला, लेकिन रिसर्च तो करते हैं लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, ये फिर जहां बैठते हैं मलका तरन्नुम नूरजहां का नक्शा भी ऐसा खींचते हैं जो मैं यहाँ बार बार हर वीडियो में नहीं कह सकता। शुएब बिन अजीज साहब के घर में हम इकट्ठे थे और डॉक्टर उमर आदिल भी थे। वहाँ उन्होंने ऐसी बात की कि मैं आपके सामने बिल्कुल वो, क्योंकि आप मैडम नूरजहां साहिबा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी अजीब सी बातें। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बड़ी अदबी बेअदबी है, अदबी बेअदबी है। होय होय होय, अदबी बेअदबी। लिखना किसी के बारे में जुर्म नहीं है, और फिर सच लिखना ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन वो सच जो किसी के कपड़े उतार दे, या किसी की बेइज्जती कर दे, या उसकी तकरीम में कमी वाक़या कर दे, सोसाइटी जिसकी इज्जत कर रही हो और आप उसकी बेइज्जती करें, ये मेरा वाजिब नहीं। और फिर देखें सोसाइटी में ऐसा टेंडेंसी और ऐसा एलिमेंट भी मौजूद हों कि जो उस बात को सुन के और वो एक नेगेटिव उनके हवाले से जब दुनिया में से भी चले गए हैं,
उनके जो है मुर्दे और उनका कफन जो है उतारना, नहीं सर, इस प्रैक्टिस जो है, इस प्रैक्टिस को ये बैड है, अच्छा नाम नहीं दिया जा सकता कभी भी नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने थिएटर पे तनकीद की है कि जी थिएटर दे आर्टिस्ट जो है भुखे मर रहे सन, बेड़े गरक सन, इन्हां दियां बुढ़ियां एड़ियां रगड़ रगड़ के मार रही सन। और आफ्ताब इकबाल साहब हमारे, आप जानते होंगे, एक कैरेक्टर हैं, और वो कॉमेडियंस के जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। उन्होंने उनको उनकी इकानमी ठीक कर दी और उनके जो है घर बन गए, और उन्हें V8 गाड़ियां ले ली, और फिर कहते हैं कि V8 तो उतरते नहीं, तो इधर चढ़ जाते नहीं किधर होर। तो ये सब कुछ तो कहो, सिर्फ मैं हंस इसलिए रहा हूँ मेरे भाई, यकीन कीजिए कितों आंदा कंटेंट, ये कंटेंट सुना सुनाया ज़्यादा होता है। इस रिसर्च होना और चीज़ है। ज़ाती तौर पे ताहिर सब्र मीर पे मैंने बात करनी है, तो मैं तो ताहिर सब्र मीर को जानता हूँ ना भाई। ताहिर सब्र मीर मुझ पे बात करेंगे तो वो मुझे जानते हैं पिछले 30, 40, 35 साल से। गुजारिश ये है, कुछ बातें अज दियां गल्लां कल कहानियां बन जांदियां ने, समझियो। अज जिहड़ियां गल्लां असीं कर रहे हैं ना, ये कल कहानियां बन जाणियां, ते कहानियां पानियां लोकां नूं आंदियां ने। मीर साहब, सच तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, और तो उनका जो है वो मुख्तलिफ जॉनरास हैं। ज़ाहिर है फ़िल्म आपका जॉनरा है। उन्होंने कहा कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो हैं वो बड़ा कॉमेडियन मैं नहीं मानता, तो पहले तो इस पे तबसरा नहीं। मैं देखिए, ये तो बिल्कुल वो बात है जैसे सूरज को चिराग दिखा के ये कहा जाए कि आओ मियाँ, दिए की रोशनी कितनी ज़्यादा है और तुम क्या हो। ये जस्ट लाइक ऐसे है। मुनव्वर ज़रीफ़, मैं कभी भी ये नहीं समझता कि वो चार्ली चैपलिन थे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं समझता कि वो किसी इंडियन महमूद से कम थे। ठीक, ये कसवटियाँ हैं भाई कॉमेडी की। ये कसवटी है चार्ली चैपलिन और महमूद। आप यकीन कीजिए, मुनव्वर हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो कॉमेडियन हुए हैं जिन्होंने बर्जस्तगी में अपनी मिसाल कायम की है। तो जो मुनव्वर ज़रीफ़ को नहीं मानता पाकिस्तान में बैठे हुए, हाँ। और वो काम करता है फ़र्ज करें नासिर चन्योटी से, हनी अलबेले से, या किसी से भी, तो ये सारी आबशारें जो हैं वो नियाग्रा फॉल उसी से निकली, वहीं से निकली हैं मेरे भाई। सब उनके देखे दिखे कर, इसे कहते हैं आपको देखते रहे। हुजूर आपको देखने वाले हैं, ये सब उनको देखने वाले हैं, और ये इनके लिए एजाज़ है कि उन्हें देखते रहे। ये इनके लिए एजाज़ है मुनव्वर को। मैं परवेज़ साहब उनके लिए कहा करता हूँ, मैं मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का बड़ा भक्त हूँ। मैं उनके लिए कहा करता हूँ कि वो फिल्मी मज़ाक के मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब थे। कोई शक नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिल्म में चूँकि चार्ली चैपलिन भी थे, फिल्म में चूँकि तो अगर सब कॉन्टिनेंट में आ जाए तो महमूद जो हैं वो मीर तकी मीर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो जो है हमारे दोस्त जो हैं, वो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये जो आवाम तो होते हैं, मासूम होते हैं और बाज़ औक़ात मज़लूम भी हो जाते हैं, तो उनको ये बताना कि ये है राग और वो है राग। एक एमन राग जो बड़ा एमन राग ते डिस्कस होता है, ये बिस्मिल्लाह करके जब शुरू कराते हैं ना उस्ताद, तो वो एमन से ही शुरू करते हैं। वादी गंधार जी, वादी निखार, वो तो वाज़ेह है ना, याद हो गया भाई, काइयों को भी याद हो गया। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि जी अच्छा गाना हो रहा होवे गुनकली दा हो रहा होवे, या फर्ज करो जंजोटी दा हो रहा होवे, कह जी कि एमन है। उन्होंने कहा नहीं सारे ते जयवंती है, नहीं एक सुर लगा सी। मैं कहा एक सुर दे नाल किदों राग दा पता लगदा? कभी नहीं होता, एक सुर इजाफी लग जाए तो राग बदलता है। लेकिन वो बदलता इस तरह है कि वो सातों में से एक हो। आठवां सुर तो होता ही नहीं ना भाई मेरे। वो 7 सुर जो हैं, जो मरविज हैं, उन 7 में से वो कोमल तीवर का इस्तेमाल जो है, और वो कैसे गैर जानबदारी से और ये समझ के करना कि पाजी है पक्का जी, ये देखिए, तो वो राग फिर बदलता है। 2 सुर निकाल दें फला में से,
तो उसमें से 5 सुर रह जाते हैं, बाकी तो वो राग बदल जाता है, राग और हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा परवेज साहब, अब एक बात और, एक राइटर की पीछे सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पस मंज़र में आपको मैं नहीं ले जाना चाहता। वो उसमें थीसिस ये आया आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से कि राइटर जो है वो बड़ा होता है, और मैंने उसका फिर जवाब ये दिया कि राइटर और डायरेक्टर बड़ा होता है फिल्म में। जो हमारा फॉर्मेट है जिसमें 20 एक कॉमेडियन बैठे होते हैं, ऐसे शोज़ में आप जाते हैं, मेरे तो 2 दफ़ा मैंने किया है शो, सुपर ओवर उसमें भी आप आए, और अभी पब्लिक डिमांड किया है उसमें भी आप आए। उसमें एक दफ़ा मौजू कुछ था, एक दफ़ा तवाइफ थी, सब कॉन्टिनेंट में लिटरेचर में किस तरह से, फिल्म में सेलुलाइड में किस तरह से वो उसको पेंट किया गया है। तो उसमें आप देखिए कि कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे अनवर मकसूद और मोइन अख्तर बैठे हैं, वो घर से लिख के लाते हैं और मोइन अख्तर ज़रूर ऐड करते होंगे उसमें, है ना। तो ये हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें कुछ मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ वाजिद खान ने कह दिया, कोई शहरी नन्ना ने कह दिया, कोई अमानुल्लाह साहब ने कह दिया, है ना। तो उसमें राइटर का कैरेक्टर जो है या किरदार जो है थोड़ा सा डिल्यूट हो जाता है, वो एक इज्तिमाई काम जी। वो इसमें यहाँ ये कॉमिक में और जहाँ फनी काम हो रहा है वहाँ तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, यानी उसमें ऐड होता है, मुनव्वर भी करते रहे, ज़रीफ भी करते रहे, महमूद भी करते रहे, आज भी जगदीप उमर शरीफ भी करते रहे, और भी बहुत नाम हैं, किन किन का नाम लें, सब ऐड करते थे। लेकिन जहाँ कंटेंट की बात हो रही होती है, कहानी की बात हो रही होती है, फिल्म की बात हो रही होती है, तो वहाँ किसी के बोलने की गुंजाइश नहीं होती मेरे भाई। वहाँ लिखा वही करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो आप राग से बाहर हो जाएंगे, समझें फिर आपने बाहर का सुर लगा दिया। अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ इसमें कितनी हद तक ऐड किया करते? नहीं सर, वो तो बहुत करते थे, मुझे याद है, मैं उनके साथ एक फिल्म, मुझे उसमें बरजस्तगी उनकी याद आ गई मुझे, बस वो एक फिल्म थी बाबल डाकू, उसमें वो हकीम बने हुए थे, जो ये रोल पहले उनके बड़े भाई ज़रीफ करतार सिंह ने कर चुके थे। अच्छा, बहरहाल तो वो बड़ा एक भाई वाकई वर्सटाइल आदमी था। तो वो ना, वो एक औरत आके बैठी, बस बहुत सारा लंबा सा सीन, उसमें तारक जावेद का डेब्यू था, फर्स्ट टाइम मैं उनको लेके वहाँ, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ काम किया जी, मैं वहाँ फ्रेम में मौजूद है वो। तो वो फैसलाबाद से ही आया था, मुर्ग पुलाव बेचता हुआ, जब की बात है जी। तो ऐसे करके लड़की का हाथ उन्होंने पकड़ा है, देखे कहने लगे, हाँ भाई, तो कहती है, बेद जी मेरी गोद हरी नहीं होंगी, बरजस्ता, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, कहते पुत्र गोद बब्बर शेर यूरिया की खाद पहला पे हरी हो जू। अब देखिए, ये मुनव्वर साहब ने कहा, ये मुनव्वर साहब ने कहा, वाह वाह, कि गोद च बब्बर शेर यूरिया की खाद पाला आप पे हरी हो जू, हरी हो जू। ये जुमला कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बट उस टाइमिंग के साथ उस जगह पे ऐसे आना, ये फिर ये उनके क्रिएटर होने की दलील थी। हाँ, तो वो राइटर भी तो लिख सकता है ना कि जो रात को उसने लिख के भेजा है, हाँ। तो वो लिख दे जो। नहीं ऐसा नहीं होता, वो राइटर, वो कॉमिक में ये मार्जिन हर दौर में और हर जगह रहा है, हर दौर में हर जगह रहा है, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ ने उसे कसरतें जी, उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, सलाहियत के साथ। नहीं, उमर शरीफ ने भी जी, उमर शरीफ साहब ने भी, और थिएटर पे जो है वो करते तो रहे, खैर वो अमानुल्लाह करते रहे, तो खैर वो और तो फिर और नहीं सर, वो तो सारा ही, वो तो आमद का ही वहाँ होता है, चूँकि जुगत जो है ना वो तय कर ली जाती है, किसी वक्त हो जाता है, इस शो में ज़्यादा क्लैप इस जुमले पे हुई है तो वो रिपीट हो जाती है, बाकी काफ़ी काम वहाँ आमद से होता है, और वो अपनी बरजस्तगी से काम करते हैं बच्चे, वो भी लाजवाब हैं, सारे इनको देखने वाले हैं ना, मुनव्वर साहब को, महमूद साहब को, उमर शरीफ साहब को, इनको देखने वाले हैं, तो इनको जो देखेगा वो काबिल ही तो हो जाएगा, और क्या होगा, वो कम अज़ कम इफ्तिखार ठाकुर होता है। वाह। अच्छा परवेज साहब, ये फरमाएं कि एक, मैं चलते चलते आपसे ये भी एक तबसरा चाहूँगा कि हमारा चांद पे मिशन गया पाकिस्तान का, रवाना हो गया जी, और अब हम चांद पर कदम रखेंगे। वैसे काफ़ी कौमा ने रख चुके हैं, अमेरिका रख चुके हैं, रूस रख चुके हैं, इंडिया भी चंद्रयान उन्होंने जा पहुँचे हैं, हुण असी भी मतलब जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? चलो दिलदार चलो चांद, मैं ये तो बहुत अच्छा मिसरा है,
गुजारिश ये है कि खुश आइंद बात है मीर साहब, बेशक हम इस वक्त जो हैं नामसाइल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो आगे की बातें हैं, जो फ्यूचरिस्ट हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, ठीक है ना जी, मैं समझता हूँ कि उन ये बड़ी आला बात है। कम से कम हम भी वहाँ जा रहे हैं। चांद के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, हाँ, तो हमसाया नाल भी ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए ना, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और भी। तो आपके तो हर जगह ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर दाएं बाएं इधर उधर, अल्लाह पाक करे कि हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे हों, क्योंकि हुस्न व इखलाक का हमें ही तो दर्स दिया गया है। सलमा आगा का फ़ोन आया जी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी देर हो गई, मैं दो ढाई महीने हो गए। क्या कह रही थी आखिरी दफ़ा? बस मुझे आखिरी दफ़ा वो पता क्या है, वो ना मेरा ख्याल शायद बड़ी मोहब्बत करती हैं हमसे ना, यानी वो एक फ़नकारा होने की हैसियत से वो आखिरी बात उन्होंने जो की वो थी, हमें मिस करती हैं, हम उन्हें मिस करते हैं। आप यकीन कीजिए 100 बार करते हैं, उस काबिल हैं कि उन्हें मिस किया जाए, क्योंकि उनकी जो प्रीत है उसमें खोट बड़ा कम है, उनकी मोहब्बत में खोट नहीं है। हमसे, हम लोगों से, हम जैसे लोगों से जिनके ताल्लुकात उनके जो हैं वो सिर्फ दोस्त होने के नाते हैं, एक फ़नकार होने के नाते हैं, उनसे कहीं भी उनमें मैंने खोट नहीं देखा। आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम परवेज़ साहब से बात करेंगे कि मैंने एक दफ़ा अहमद फराज साहब से पूछा कि आपके कलाम को बहुत सारे, आप वो खुशकिस्मत शायर हैं जिन्हें बहुत सब कॉन्टिनेंट की बड़ी आवाज़ों ने गाया, गज़ल गायकों ने आपकी शायरी गाई, तो आपको किससे सुन के अपनी शायरी अच्छी लगी? तो मैंने 2 नाम भी दिए, मेहदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब। तो उन्होंने इन 2 नामों के साथ फिर क्या तबसरा किया वो भी बताऊंगा, और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी शायरी सलमा आगा और तारा सैयद की आवाज़ में बहुत अच्छी लगी। पूरा माहौल क्या था मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब के साथ भी शेयर करूंगा और मीर टाकीज़ देखने वालों के साथ भी शेयर करूंगा। शब्बा खैर। शुक्रिया।